बेसिकली ये जो मैंने एफआईआर पढ़ी है ना, जो कि फरहान नामी कंप्लेनेंट की मदयत में ये एफआईआर हुई है, जिसमें यही है कि जी ये इन्होंने कंपनी बनाई हुई है इस्लामाबाद में, इन्होंने ऑफिसेज बनाए हुए हैं और एक जुनेद नामी शख्स जो है डायरेक्टर है और दीगर जो है वो इसमें जो मुलाजमीन हैं उनके भी नाम इस एफआईआर में दर्ज हैं। ये मैं अखबारात में पढ़ रहा था, ओरिजिनल नेम शायद जहांजेब में बयान किया जा रहा है, लेकिन एफआईआर में एज अ डायरेक्टर जो है वो ना 17-22 जो है वो उसमें भी 10 साल से ऊपर सजा 14 साल तक हो सकती है। इसी तरह 420, 468, 471 जो है। देखिए बात यह है कि अब जो कहा जा रहा है कि इन्होंने अवामुन नास जो है वो, क्योंकि हमारे मुल्क में ये बड़ी अट्रैक्शन है कि जब आप किसी को कहते हैं कि हम आपको यूरोप भेज देते हैं, आपका वीज़ा लगवा देते हैं, आपको आला तालीम के लिए भेज देते हैं और आपके सिर्फ इतने पैसे लगेंगे, आपका केस फाइल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोहा राशिद। नाज़रीन, मारूफ स्टेज अदाकारा डांसर दीदार के शौहर ने 25 करोड़ का फ्रॉड किया है और फ्रॉड भी बैरून मुल्क भी किया है और यहाँ पाकिस्तान में भी किया। 25 करोड़ का इतना बड़ा फ्रॉड कैसे किया? एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एफआईआर में क्या क्या है और कितनी सज़ा होगी, अब केस कहाँ किस रुख को जा रहा है, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ लॉयर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नसीर कंबो साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये केस है क्या, क्योंकि इस शख्स ने अपना नाम भी तब्दील किया हुआ था। बेसिकली ये जो मैंने एफआईआर पढ़ी है ना, जो कि फरहान नामी कंप्लेनेंट की मदयत में ये एफआईआर हुई है, जिसमें यही है कि जी ये इन्होंने कंपनी बनाई हुई है इस्लामाबाद में, इन्होंने ऑफिसेज बनाए हुए हैं और एक जुनेद नामी शख्स जो है डायरेक्टर है और दीगर जो है वो इसमें जो मुलाजमीन हैं उनके भी नाम इस एफआईआर में दर्ज हैं। और यही इसमें इल्ज़ाम है कि जी कि इन्होंने मुझे मुलाजमत का झांसा दिया सऊदी अरब भेजने के लिए और मुझसे कोई 5 लाख से ज़्यादा की अमाउंट जो है वो इन्होंने ली है और मुझे मुलाजमत भी नहीं दिलाई, बाहर भी नहीं भेजा और मुझसे इन्होंने चीटिंग की है, फ्रॉड की है। और इन्हीं इल्ज़ामात के तहत जो था 420, 468, 471 पीपीसी, ये जो है वो फ्रॉड चीटिंग के तहत जो ऑफेंसेस होते हैं उनके तहत, और इसी तरह सेक्शन 17 और सेक्शन 22 जो है इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस है 1979 के लोगों को जो बाहर मुलाजमत के झांसे दे के या बाहर जैसे लोगों को सुहाने ख्वाब दिखा के जो है वो लोगों को बाहर भेजा जाता है और लोगों को लूटा जाता है। कैसे कैसे आपको पता है, लोगों को डंकियां लगा के जो है पहाड़ों के जरिए। ओरिजिनल नाम क्या था? जुनेद तो शायद नाम नहीं। ये मैं अखबारात में पढ़ रहा था, ओरिजिनल नेम शायद जहांजेब में बयान किया जा रहा है, लेकिन एफआईआर में एज अ डायरेक्टर जो है वो ना टाइम के नाम से जो है वो इनकी कंपनी है, इमिग्रेशन का मामला डील करने के लिए इन्होंने बुलाई हुई है। और ये स्टोरी भी जो है वो सोशल मीडिया पे और अखबारात की जिन्नत है कि इन्होंने कोई 25 करोड़ जो है वो लोगों से फ्रॉड किए हैं। अब ये तो एक एफआईआर है जिसकी इंक्वायरी हुई है और जिसमें इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और इनमें जो है वो ये जो ऑफेंसेस हैं इनकी में जो है वो 17-22 जो है उसमें भी 10 साल से ऊपर सजा 14 साल तक हो सकती है। इसी तरह 420, 468, 471 जो है वो भी जो है वो इसमें भी 7 साल तक सजा है और इसमें 467 जो है वो भी ऐड हो सकता है, उसमें 10 साल सजा है। 25 करोड़ का जो इन्होंने फ्रॉड किया वो क्या पैसे रिकवर हो गए? किन किन कंपनीज को दिए, कहाँ कहाँ वो पैसे गए? देखिए बात यह है कि अब जो कहा जा रहा है कि इन्होंने अवामुन नास जो है वो, क्योंकि हमारे मुल्क में ये बड़ी अट्रैक्शन है कि जब आप किसी को कहते हैं कि हम आपको यूरोप भेज देते हैं, आपका वीज़ा लगवा देते हैं, आपको आला तालीम के लिए भेज देते हैं और आपके सिर्फ इतने पैसे लगेंगे, आपका केस फाइल करते हैं तो आपको वो फीसेस डॉलर में देनी पड़ेंगी, तो आपका जेन्युइन मामला होगा। और हर बंदा जो है पाकिस्तान में उसकी ख्वाहिश है कि वो यहाँ से निकल जाए और वो बाहर चला जाए, यूरोप चला जाए, अमेरिका बरतानिया चला जाए। तो ये सुहाने ख्वाब दिखा के लोगों की जमा पूंजियाँ जो हैं वो लूटते हैं लोगों से और लोगों के प्यारों को जो है वो ये बाहर भेजते हैं और उनकी जानों को खतरों में डाल के भेजते हैं। और आपने देखा पिछले साल भी जो है वो कोई 600 के करीब जो था जो है मुख्तलिफ मुल्कों के जिनमें पाकिस्तानी भी थे, जो उनको जो है वो उसको लांच उनकी को जो है वो समुद्र में डुबो दिया गया। इसी तरह लोग जाते हैं पहाड़ों का रास्ते, बर्फानी रस्तों के जरिए, या लोगों को टैंकों उसमें कंटेनरों में बंद करके, या लोगों को जो है वो दरियाओं में छलांगे लगा देते हैं, लोगों की जान चली जाती है। तो खुदारा मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा अवाम नास से कि आप इस तरह के नौसरबाज जो है जो लूटते हैं, जो जांचें देते हैं, इनके जांचों में ना आए, अपने प्यारों को परेशान ना करें, अपनी जानों को खतरों में ना डालें। मुझे ये बताएं कि पुलिस की तरफ से या एफआईआर की तरफ से इनको आसानी से गिरफ्तार कर लिया गया था?
अब देखें, इसमें ये भी जो है वो अखबारात की जीनत बना है कि जी ये मैटर रिपोर्ट हुआ है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ये पूरे गैंग होते हैं, इनके अदारों के महकमों के अंदर जो FIR के अंदर अंडरस्टूड बात है, इनके जो है वो हाथ मिले होते हैं। और यही वजह होती है कि ये देखें ना, ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए ये जो लोग कंसल्टेंसी देते हैं, इनके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है, लाइसेंस का प्रोसीजर है और पैरामीटर्स बताए गए हैं कि किस तरह आपने ये सर्विसेज देनी है। लेकिन लोग अलान जो है दीदा दलेरी से जो है वो लोगों को झांसे देते हैं, लूटते हैं और ये गैंग बने हुए हैं। और ये FIA के जो है वो महकमे के अंदर जो काली भेड़े हैं उनके साथ इनके हाथ भले होते हैं। यही वजह है इनके खिलाफ जो है वो, जब पिछले सालों में वाक़या हुआ था तो वहाँ भी इनके खिलाफ फिर बड़ा क्रैकडाउन हुआ और बड़ी रिपोर्ट्स जो है वो सामने आई। अब इन्होंने जब इनकी गिरफ्तारी हुई है उस वक्त भी, क्योंकि इनके पास पैसा है लोगों से लूटा हुआ, और इन्होंने उस पैसे से जो है वो सिक्योरिटी के नाम पे जो है वो गार्ड रखे हुए हैं, जदीद असला इनके पास है। और यही वजह है कि जब पुलिस या FIA की टीम जो है रेडिंग पार्टी वहाँ इनको पकड़ने गई है, ठीक ठाक मजामत हुई है और इन्होंने ठीक ठाक जो है मजामत के बाद ये पकड़े गए हैं और वो अलहदा से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी कि जो मतलब पहले से इन्होंने इंतजाम किया हुआ था। देखें, इनको पता होता है, इनको अंदर से भी खबर होती है कि जब इनके खिलाफ घेरा तंग हो रहा होता है और कोई बाइद नहीं है कि ये तो पकड़े गए, वरना ये पहले ही जो है मुल्क से फरार हो जाते हैं। तो मैं अवामुन नास को अब रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो लोग भी इनसे फ्रॉड जिनसे इन्होंने किया है वो आगे आए और आके FIA में अपनी दरखास्तें दें, अपना केस जो है वो रिपोर्ट करें। अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, इनके जांचों में आएंगे कि जी हम आपको पैसे दे देते हैं, ये आपका काम हो रहा है, तो फिर ये फ्रॉड करने वाले जो है इनकी जमानतें हो जाती हैं और फिर इनकी हौसला अफजाई होती है। तो इन गैंग्स की हौसला शिकनी जो है ना, मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। क्योंकि दीदार की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल है? देखें, वो अब उनके हस्बैंड हैं, कोई भी बंदा अगर क्रिमिनल एक्ट करता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। तो अगर इस मामले में उनका भी कोई रोल हुआ, अगर उनके नाम पे भी रजिस्टर्ड थी, अगर इस फ्रॉड की जो रकम लोगों से लूटी हुई है, उस रकम के जो आगे प्रॉपर्टियां इनके नाम खरीदी गई हैं, या इस कंपनी में उनका कोई स्टेक है, या कोई वो भी कोई डायरेक्टर है, या उनका भी कोई रोल है, या कोई मनी लॉन्ड्रिंग, ये पैसे जो है उनके अकाउंट्स के जरिए बाहर गए हैं, तो ये फिर तफ्तीश में जो है उनके गिर्द घेरा जो है वो नो डाउट तंग किया जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ये कहे कि उनके हस्बैंड है, उनका कोई रोल नहीं है, तो फिर क्रिमिनल एक्ट पे किसी की अगर किसी ने क्राइम किया भी है, उसके बीवी बच्चे होना जो है कोई जुर्म नहीं है। तो ये है कि लेकिन अगर उनका रोल होगा तो फिर वो अंडरस्टूड बात है, वो साथ ट्राई होंगे और लेट्स सी कि आगे तफ्तीश क्या रुख इख्तियार करती है। ठीक है सर, रिमांड जो है वो कितना रोजा का दिया गया अभी? अब रिमांड आज उनको पेश किया गया था, तो वो रिमांड ऑर्डर अभी मेरे सामने नहीं आया, लेकिन कानून में यूजली जो है वो कानून इजाज़त देता है कि 15 दिन तक का रिमांड जो है वो किसी भी जिसके खिलाफ FIR होती है उसकी तफ्तीश के लिए जो है वो हिरासत कानून इजाज़त देता है कि रिमांड के लिए जो है वो CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 167 वो रिमांड को डील करता है और 15 दिन तक जो है वो रिमांड दिया जा सकता है। और उस रिमांड का मकसद ये होता है कि अब फिजिकली कस्टडी जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मिल गई है और अब वो उससे जो भी बयानात लेंगे, जो गवाहान के बयान हैं वो लिए जाएंगे, बिलमुशाफा गुफ्तगू करवाई जाएगी और फिर जो है वो एविडेंस जो है वो कलेक्ट की जाएगी और ताकि वो फिर 15 दिन के अंदर जो है वो रिमांड मुकम्मल करके जो है वो चलान अदालत में दाखिल करके ताकि इनको करार वाक़ई सजा दिलवाई जाए। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि 25 करोड़ का एक फ्रॉड बाहर के मुल्कों में भी, यहाँ पर भी लोगों के साथ, इसकी सजा तकरीबन कितने साल होती है और क्या क्या सजा? देखिए, इसमें जो ऑफेंसेस है ना वो एक तो पाकिस्तान पिनल कोड के ऑफेंसेस है 420, 468, 471, इनकी सज़ा जो है वो 7 साल तक हो सकती है। इसी तरह जो है 17 सेक्शन 17 और सेक्शन 22 इमिग्रेशन एक्ट जो है वो इनकी सज़ा भी जो है वो 14 साल तक हो सकती है। मैक्सिमम 14 साल तक सजा हो सकती है। और इसी तरह जो है इसमें जो है वो एक सेक्शन एंटी करप्शन का एक सेक्शन जो है वो भी 109 जो है अबैटमेंट का सेक्शन भी लगाया गया है और अबैटमेंट में भी सज़ा जो है वो जो मेन कल्प्रेट को होती है, अबैटमेंट में साथी जो है उनको
को भी वही सजा होती है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि अब ये केस मीडिया की जीनत बना, लेकिन ये केस जो है वो ये दबना नहीं चाहिए। इस तरह के जो मेगा फ्रॉड होते हैं ना, क्योंकि हमारे मुल्क में पहले ही जो है ट्रांसपेरेंसी जो है नहीं, और लोगों को जो है वो लोग बहुत सारे बड़े ऐसे डबल शाह बन के आते हैं और मुख्तलिफ रूप धार के आते हैं और मुख्तलिफ जो है वो अपने आप को मसीहा बन के लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, और लोगों की जो है वो कमाइयाँ जो हैं वो लोगों की जो जमा पूंजियाँ जो हैं, या लोग अपने एसेट्स बेच के, माएँ अपने जेवरात बेच के जो है वो अपने बच्चों के सुहाने मुस्तकबिल के लिए इन लोगों को दे देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है जी फ्रॉड हो गया। अवामुन नास को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सीधा रास्ता अपनाएं। अगर आपने अब्रॉड जाना है तो अच्छी तालीम हासिल करें, उसके बाद जो है वो आप स्कॉलरशिप पे या जो बाहर के क्राइटेरिया उनको फिल करके आप बाहर जाएं। इन बहरूपियों में, इन ठगों के, इन फ्रॉडियों के जो है, इन नौ दौलतियों के जांचों में आके एक तो अपना जो है वो अपने जमा पूंजी जो है वो अपनी वो ज़ाया ना करें, और दूसरा जो है फिर आप जो है आज एक दफ़ा फ्रॉड हो गया तो दूसरी दफ़ा आप किसी जेन्युइन बंदे पे भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसलिए जो है वो ट्रांसपेरेंसी जो है और जो है वो सीधा रास्ता जो है वो कानूनी रास्ता जो है अवामुन नास को चाहिए वो अपनाएं, और ताकि इन लोगों की हौसला शिकनी हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जी थैंक यू।